लोग मौजूद हैं जो तेवर की पहचान है और वो लोग भी मौजूद हैं जो संजीदगी की पहचान है। तेवर के लिए सुबोध हरिद्वाल और आकाश शर्मा जी हमारे बीच में, चाहूंगा जोरदार तालियां। और संजीदगी की बात हो तो हमारे साथ सुनील सोनी जी हैं, तो जोरदार तालियां सुनील जी के लिए। और जिनके भरोसे पे कांग्रेस है और जिनके भरोसे पे भाजपा है जिले में, वो दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेनन साहब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, ठाकुर साहब भाजपा के जिलाध्यक्ष। तो चर्चा की शुरुआत मेनन साहब से करते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह सत्ता पक्ष को मौका मिलता है, पर मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो पहले विपक्ष को प्राथमिकता दे। तो मेनन साहब जी, विपक्ष में जिलाध्यक्ष हो गए, कैसे गुजर रही है? बढ़िया, अच्छा लगा। सरकारें, चाहे वो 12 साल की सरकार हो मोदी जी की, या 2.5 साल की शायद सरकार हो, या 1.5 साल की निगम सरकार हो जी, तीनों ने इतना अच्छा मौका दिया कि हमारा कोई दिन खाली नहीं जाता है। मतलब इच्छा क्या है? मतलब विपक्ष में रहने की लालसा के साथ में मेनन साहब है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की जरूरतों को, लोगों की समस्याओं को अगर उनकी आवाज बन सके, यही काम हम विपक्ष का है, वो करते रहना है और वो करेंगे। नहीं, मतलब आप आवाज ही बने रहना चाहते हो या समाधान भी बनना चाहते हो? देखिए, समाधान लेकर ही तो आ रहे हैं जी। समस्या जो देखकर लोग जो परेशान हो रहे हैं, हर विभाग से, हर नेता से, हर चुने जनप्रतिनिधि से जो परेशानियां लोगों को हुई है, उसके कारण जो समस्याएं बनी है, उन समस्याओं की आवाज उठाकर ही हमको लोगों के बीच में जाना है और लोग उसके बाद हमारे पर विश्वास करेंगे। ये पूरा विश्वास हमको है। लेकिन मेनन साहब, अगर आप समाधानी थे तो फिर विपक्ष में क्यों आ गए? देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें। जी, थोड़ी बातें हमें भी बताओ। बिल्कुल। जो प्रोपेगेंडा बेस्ड, जी, जो झूठ, अफवाह और सनसनी के कारण सरकार आई है, आप भी जानते हैं जी। 14 साल पहले, 12 साल पहले अच्छे दिन के नाम से आए थे जी। आज जेनजी ने बता दिया, 14 से 15 साल के बच्चों ने बता दिया कि वो सरकार के बारे में क्या राय है उनकी और क्या भूमिका रही है। ये दिल्ली की बात है जी। छत्तीसगढ़ की बात 2.5 साल के अंदर में, पिछले 2 सेशंस में अपन ने बात कर लिया। लगातार लोगों ने अपनी बातें रखी। लगभग हर किसी की एक ही बात है कि कोई एक विभाग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट दिखा रहा है। कोई एक मंत्री के बारे में आप बता दीजिए जिनका कार्य का अच्छे से काम हो रहा है। कोई एक शहर ऐसा नहीं है जो अच्छी स्थिति में चल रहा है। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। आज पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री 90% कवरेज एरिया में। उसके बाद भी आम जनता आपके जैसे जागरूक अखबार में, आपके जैसे अच्छे चैनल में फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक की सिर्फ खबरें निगेटिव ही छपती है। ये उदाहरण है कि स्थिति कितनी खराब है, लोग कितने परेशान हैं। और इससे अच्छी बात कुछ नहीं है कि हम उनकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा मेनन साहब, एक बात बताओ, 100 में से 90% पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा है। कुछ समझ पाए कि अपन 10% तक में क्यों रह गए? समझने के लिए बहुत सी बातें हैं। उसका एक कारण लोग कहीं ईवीएम को भी बोलते हैं जी, कहीं ईवीएम को भी बोलते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैनिपुलेशन, चुनाव के पहले जिन वादे नारों के साथ ये आते हैं, जो अफवाह फैलाते, जो माहौल बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि ये एक सॉफ्ट टारगेट बना के काम करने वाली एक पार्टी, एक रणनीति के रूप में काम करती है। लेकिन वो झूठे आंकड़े, झूठे वादे, झूठे नारों के साथ आती है और लोगों को बरगला के जाती है। लोग देर से ही समझने लगते हैं, लेकिन जब तक समझते तब देर हो जाती है। अच्छा मेनन साहब, मैं ठाकुर साहब के पास जाऊं उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं। जी। देश के संदर्भ में तो ठीक है जी, पर प्रदेश में तो भूपेश बघेल जी जैसा दमदार व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर भी था, तब भी लोग आपके साथ खेल कर गए, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल खेल वैसा था, बता रहा हूं आपको। सिर्फ एक उदाहरण से बताऊंगा मैं। जी। इन्होंने 1000 का महतारी वंदन की बात की जी, और लोगों के जेब से 5 से 10 हजार रुपए हर महीना निकाल रहे हैं। ये एक उदाहरण है कि ये दिखाते क्या है और करते क्या है। जी। चाहे वो बिजली बिल के माध्यम से हो, चालान के माध्यम से हो, चाहे टैक्स के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से हो, लोगों की जेब खाली करने का तरीका दिखाने के लिए तो लोगों ने दिग्भ्रमित करने के लिए 1000 रुपए डालने का काम करके माताओं बहनों को दिग्भ्रमित किया। अच्छा, आपकी बात मान भी लूं मेनन साहब, एक सवाल जहन में आता है जी। मैं रमन सिंह जी के दौर में भी
जब भाजपा की सरकार थी जी। तब भी रायपुर में मेयर जो है वो कांग्रेस का होता था। क्या किए 5 साल में ऐसा कि इस बार मेयर भी निपट गया आपका? इसमें तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 15 साल बहुत होता है किसी भी इंकम्बेंसी के लिए, और ये हम लोगों की 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार, राजेश मूणत जी, बृजमोहन जी, तमाम मंत्री यहां से थे, उसके बाद भी लगातार हमारे मेयर बन रहे थे। ये हमारे अपने संगठन की क्षमता थी, अपने काम थे। और जो 15 साल का इंकम्बेंसी रहता है, इसलिए हो सकता है कि उसके बाद जनता को लगा होगा एक मौका इनको दे, लेकिन 1.5 साल में जनता को अब समझ में आ गया वो भी गलती कर गए, ये भी दिक्कत। चलिए, कोई एक वार्ड ऐसा नहीं है जहां के लोग संतुष्ट। चलिए, मैं सुबोध जी के पास जब आऊंगा तो अब आपकी बात का विस्तार लूंगा। अभी तो ठाकुर साहब के पास ही आता हूं। और ठाकुर साहब, सत्ता में भाजपा है, मेनन साहब को तो बड़ा मजा आ रहा है विपक्ष में रहते हुए जिलाध्यक्षी करने में। आपको कितनी आफत रह रही है सत्ता रहते हुए अध्यक्षी करने में? देखिए, आज जिला संवाद के इस कार्यक्रम में जो आपके एनआईसी के माध्यम से आपने शुरू किया है, बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे जिले का भी जो संभावनाएं हैं उन विषयों पर बड़े व्यापक चर्चा आपके माध्यम से हो रहा है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो बात कांग्रेस का जिलाध्यक्ष के माध्यम से कह रहे थे, अब मैं किन शब्दों का उनके लिए उपयोग करूं कि उनको अवसर मिला, इस प्रदेश के लोगों ने 5 साल उनको अवसर दिए, गंगा जल को हाथ में रखकर कसम खाकर लोगों के साथ में जो झूठा वादा उन्होंने किए और जिस प्रकार से युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, उनको 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए, नरवा गरवा घुरवा बारी की बात किए, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात किए, जो हमारे जून जुलाई महीने में ही उनके करोड़ रुपए की गोबर बारिश में बह जाते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले जो पार्टी आज किस मुंह से ऐसे बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और इसी का परिणाम रहा कि 2023 में उनको जनता ने पूरी तरह से नकारा और भारतीय जनता पार्टी को फिर से अवसर दिए, क्योंकि इस 15 सालों में छत्तीसगढ़ ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ विकास मॉडल बना पूरा देश में, गरीबों के उत्थान के लिए उनको सहयोग करने के लिए चावल योजना पीडीएफ जो लाए वो छत्तीसगढ़ में जो लाए वो पूरे देश में करनी रहा। और इनके जो झूठे वादे 5 सालों में रहा, जनता के बीच में हर वादे को इन्होंने भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। और आज रायपुर नगर निगम की बात कर रहे थे, 1.5 साल हमारी यहाँ पर महापौर है और हम इस रायपुर शहर के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको 60 पार्षद इस 70 वार्डों में जिताकर भेजा है, बड़ी विश्वास के साथ में। और इस 15 साल की सरकार में, हमारी सरकार 2015 में जब आए तो उस समय स्मार्ट शहर के लिए 500 करोड़ रुपए देने की बात की है। 453 करोड़ रुपए 2015 से लेकर 2023 तक इनको प्राप्त हुआ और पूरे भ्रष्टाचार के काम किए। उसमें काम क्या करना था? बुनियादी जो यहाँ रायपुर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें हम अंडरग्राउंड जो है बिजली के पोलों को करना था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम करना था, डक्ट सिस्टम बनाना था और बहुत सारी ये योजनाएं करना था। उसको ये जो है बूढ़ा तालाब जैसे भ्रष्टाचार करके फुहारे लगाकर वहां पर भ्रष्टाचार को जो अंजाम दिए, जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी आज जो है देश के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो रहा है। और मैं फिर से इनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि झूठ परोसना बंद करें, वास्तविक स्थिति में आए और देखें, जनता सब देख रहा है आपके जो कार्य क्रियाकलाप है। इसलिए आरोप लगाने के बजाय सकारात्मक राजनीति की ओर आप आगे बढ़े और जनता का जो सेवा करने का जो आपका दायित्व है, विषय उठाए
और उसे आज महतारी वंदन की बात कर रहे थे। इन्होंने बड़ी बड़ी बात की थी, उस समय 500 रुपए देंगे बहनों को। आज 5 साल राज करने के बाद नहीं दी गई। हमारी सरकार ने घोषणा किया और सरकार बनने के बाद सबसे पहला अगर काम किए तो महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 रुपए देने की बात के गरीबों का आवास छीनने वाले ये लोग जो 18 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में आवाज छीने, उन योजनाओं का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार काम कर रहे हैं और इनको जो है पूरी अभी तो ये ऐसी थी, आने वाला समय में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को। अरे भाई कांग्रेस के लोग चिल्लाना बंद करो, सही बात सुनो। इस प्रकार की बात नहीं है। ऐसा है हमारी ठाकुर है साहब कि भारतीय ठाकुर साहब, अरे ठाकुर जी थोड़ा सुनिए तो सही। देखो भाई ऐसा है, देखो या तो ये है कि आपके जिलाध्यक्ष में, एक मिनट, देखो भाई ऐसा है, या तो सुबोध भारद्वाज, आकाश शर्मा और मेनन जी, इन तीनों को नीचे बुला लो भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा ठाकुर साहब आपसे जानना मुझे ये है, एक मिनट रुको यार, ठाकुर साहब आपसे जानना ये है कि मैंने सवाल तो ये पूछा था कि आपकी जिलाध्यक्षी कैसी चल रही है। आपने उसमें एक लाइन नहीं बोली और पूरा भाषण दे दिया। ये कौन आपको इतना परेशान कर रहा है कि उसका जिक्र तक आपने किए। देखिए मैं आपको जो बोला हूं उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने की जिलाध्यक्ष ने किस प्रकार से झूठ को परोस के इस बात की। और हमारी अगर जिलाध्यक्ष हमारी संगठन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी आप देख रहे होंगे कि पूरे जिले में हमारे जो जिलाध्यक्ष बनने के बाद रायपुर नगर निगम में 70 वार्डों में 60 वार्डों में जीत के आए हैं और अच्छी तरीका से रायपुर नगर निगम हमारी महापौर से लेकर सभी पार्षद अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार के माध्यम से जो योजनाएं और जो राशि मिला है उसका पूरा उपयोग करते हुए। हमारी जानकारी में तो आपके 63 पार्षद जीते थे, वो 3 कांग्रेस में चले गए क्या? 60 ही है, 60 ही जीते थे। हमारी 60 पार्षद जीत के रायपुर में आए। ठीक है मेनन जी, अब उन्हें अपने 60 लगते हैं तो आपको क्या एतराज है? कितने और अपने यहां से देना चाहते हो? इसी गलत आंकड़े और गलत भ्रम के कारण तो कांग्रेस आज चले गई है। हमारी 60 इस्तीफा देना पड़ जाएगा आपको। एक मिनट गलत जानकारी की इस्तीफा देना पड़ जाएगा आपको। एक मिनट मेनन जी, ठाकुर साहब मालूम ही नहीं है। ठाकुर साहब केवल इतना बताओ कितने। एक मिनट ठाकुर साहब, बतौर जिलाध्यक्ष आप बताने की स्थिति में हो कि प्रदेश में आपकी सरकार और निगम में भी आपकी सरकार, कौन सी उपलब्धि है जिस पर आप मुग्ध हो? कौन सा ऐसा काम रायपुर में हुआ है जिसके तहत आपको लगता है कि अपनी सरकार का आना सफल हो गया? देखिए ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोगों ने देखा है कि रायपुर में हमारी 1.5 साल की नगर निगम के बाद और 2.5 साल की हमारे प्रदेश की सरकार ने रायपुर के ऐसे कोई वार्ड नहीं जहां पर विकास कार्य के लिए पर्याप्त राशि नहीं दिया हो। ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि ये 5 साल में रायपुर में कोई एक ऐसा काम बताए जहां पे 5 करोड़ का कोई भूमि पूजन इन्होंने रायपुर नगर निगम में किया हो। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इनको। और हमारी सरकार लगातार हर वार्डों में आज विकास के लिए जो है पैसा राशि आ रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इसलिए रायपुर में हमारे नगर निगम की महापौर के माध्यम से या सरकार के माध्यम से पैसे की कमी नहीं, विकास के काम लगातार। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सुबोध जी के पास आना चाहता हूं मैं। रुकिए मेनन साहब, आपके साथ में 2 और योद्धा हैं। तो सुबोध जी, आप तो प्रदेश महामंत्री हैं, अध्यक्ष कोई भी रहे पर आप महामंत्री रहते ही हो। सर संगठन का काम करता हूं तो मौका मिलता रहता है। आपको तो मौका मिल जाता है, पर पार्टी से आपका मौका क्यों छिन गया भाई? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है जी, एंड आई एम क्वाइट यंग टू वेट। नहीं आप तो कि मैं वेट कर सकता हूं। आप तो इंतजार कर लोगे, पर ये बताओ कि जब 2018 में चुनाव हुआ था तो रायपुर शहर की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, एक छोड़ के। ब्रजमोहन जी, उन्हें अलग कर देते हैं मत। आप लोगों का पता नहीं चलता ना कब आप उनके साथ हो कब उनके खिलाफ हो। हम लोग खुल के उनके खिलाफ हैं।
तो इसलिए और हम लोगों ने बार बार ये मौका भी दिखाया कि हम खुल के खिलाफ, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। इसको जनता पर छोड़ते हैं। तो ये बताओ कि ऐसा क्या किए भाई कि जब 5 साल बाद चुनाव हुआ तो ऐसा सुपड़ा साफ हुआ, तो 2.5 साल में समझ पाए कि किए क्या थे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा ठाकुर जी भी कह रहे थे, नहीं मेनन जी भी बहुत कुछ कह रहे थे जी, मेनन जी भी बहुत कुछ कह रहे थे। उनकी बातों से तो मैं सहमत हूं, इसलिए उनकी बातों पर नहीं आ रहा हूं। पर जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ होना उसे कहते हैं जो 2018 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, कि 14 सीटों पर आकर अटक गए थे हम। चाहे 2003 हो, चाहे 2008 हो, चाहे 2013 हो और उसके बाद 23 हो, हम 4 चुनाव हारे हैं। हम चारों चुनाव में 35 सीटें, 36 सीटें, 38 सीटें, 39 सीट्स तक जीते हैं। अगर हमारे प्रत्याशी कहीं 40-50 हजार वोट से हारे हैं तो कसडोल जैसे उदाहरण है जहां हम 40-40 हजार वोटों से जीते भी हैं। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यह समय समय की बात है। शहरी सीटों पर हमें नुकसान हुआ और उसी का खामियाजा था कि हम सरकार से थोड़ा दूर रह गए। 5-7 सीटों की बात अंतर रहता है तो हम शायद फिर सरकार में होते। तो रायपुर जिले में किए क्या थे भाई जो ऐसा नतीजा आया? इसलिए तो मैंने कहा कि शहरी सीटों में हम जनता का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं विफल रहे होंगे, स्वाभाविक है जी। और शहरी सीटों में शायद इस कारण से जनता ने हमें मौका नहीं दिया। पर हिमांशु जी, मैं फिर आता हूं पिछले 2.5 साल पे जी। आप पिछले 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो तो बहुत आम है ऐसा कहना कि आज चुनाव हो जाए तो ये बन जाए, आज चुनाव हो जाए तो ये बन जाए। पर यहां बैठा हर व्यक्ति जानता है कि आज चुनाव होगा तो 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ आएगी। और 2018 का परिणाम अगर आप याद रखेंगे, मैं फिर से इस मंच पर हिमांशु जी आपके सामने कहना चाहता हूं कि याद रखना 2018 का परिणाम 2028 का परिणाम आपके लिए उससे ज्यादा भयावह होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसको याद रखे। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट। अरे भाई देखो भाई, सुबोध जी कोई बात कह रहे हैं तो थोड़ा उसमें बोध तो आने दो। तो सुबोध जी आपने बताया कि अब हालात ऐसे हैं कि अगर चुनाव जब भी हो जाएगा तो 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। मैंने कहा हम मजबूती से लड़ेंगे और 18 के परिणाम से अच्छा परिणाम हमारा आएगा। नहीं अभी रुकिए, 2.5 साल को जाने दीजिए, 2 साल के लोकसभा चुनाव को भी जाने दीजिए। पर भैया 1.5 साल पहले एक उपचुनाव हुआ रायपुर दक्षिण, जिसका रिजल्ट सुनील सोनी जी और आकाश शर्मा जी हैं। अगर इतना ही मामला भाजपा का गड़बड़ है तो आकाश जी की ऐसी हालत आपने क्यों कराई? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को इन्हें समझने में 2.5 साल लगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल पहले की नहीं। आप आज की बात करेंगे तो रायपुर जिस तरीके से यातायात से प्रभावित है, रायपुर जिस तरीके, सबसे बड़ी मुसीबत मुझे लगता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं, लगभग लोगों के घर के सामने पानी जो भरा था, अगर नहीं भरा तो आप बताइए, सबके घर के बाहर पानी भर गया था। वाटर लॉकिंग इतनी बड़ी समस्या है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में हम हैं, राज्य में हम हैं, नगर निगम में भी हम हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद भी मेरे घर के बाहर पानी भरे तो क्या मतलब है? स्काई वॉक जैसी एक ठाकुर साहब, पूरे कार्यक्रम में आप बोलोगे तब बोलूंगा। 15 साल महापौर आलोचना को सुनना समझिए। 15 साल महापौर आलोचना जो है ना, एक मिनट ठाकुर साहब, आलोचना लेना समझिए। सुबोध जी, और एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। राजनीतिक आयोजन में अपन इस तरीके का माहौल बनाए तो ठीक है। अभी अपने को 3 सत्र और करने हैं। इसके बाद अगर इस प्रकार का वातावरण रहा तो जो लोग मौजूद हैं वो भी सत्र छोड़ के निकल जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखो। बड़े संजीदा किस्म के राजनीतिक जिन्हें असल लड़ाई लड़नी होती है वो मौजूद हैं। और सुबोध जी जो बोल रहे हैं तो सुनील सोनी जी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप भरोसा रखो, कर लेंगे वो। अगर नहीं कर पाए तो आपकी मदद ले लेंगे। तो सुबोध जी, आपने बताया कि पानी ना भरा हो तो बताओ। तो ये जानना था हमें कि भाजपा का महापौर रायपुर में 1.5 साल पहले ही आया, तो जैसे ही महापौर आया वैसे पानी भरना शुरू हुआ, या पहले भी जो 15 साल तक कांग्रेस का महापौर था पानी भर रहा था? बिल्कुल, मैं उस बात पर भी आ रहा हूं जी। वाटर लॉकिंग रायपुर की सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, वो मैं भाजपा कांग्रेस पर बात नहीं कर रहा हूं, पर हम भी उस पर काम कर रहे थे। मीनल चौबे जी अगर 1.5 साल पहले आई, उन्होंने सबसे पहले कहा, राजेश मुड़त जी हमारे सामने बैठे, सबसे बड़े उदाहरण है ये भी उस समय कहते थे कि वाटर लॉकिंग
उसको हम सुधारना चाहते हैं। अग्रसेन चौक से लेकर के चौबे कॉलोनी होते हुए जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थी एनआईटी, वहां तक सुधारना चाहते हैं। मेरा कार्यालय भी वहीं पर है, इसी रास्ते पर। अगर यहां तक पानी भरता होगा तो ये कैसा विकास है? मुझे लगता है कि ये सब मुद्दों पर अभी ध्यानाकर्षण हुआ और उसके ठीक पहले, थोड़ा पहले जाते हैं। अभी पानी भरने पर बात हो रही है। 2 महीने पहले लोगों के घर पे पानी नहीं आ रहा था, उस पर बात होनी चाहिए। आज बिजली देखिए आप, क्या बुरी समस्या है। बिजली इन लोगों ने नगर निगम और लोकसभा चुनाव निकलने के बाद बिजली के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, सबके घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और बहुत स्मार्ट बिल भी आ रहा है। ये हिम्मत थी तो पहले लगा लेते, ये पहले लगाते तो नगर निगम में भी इफेक्ट मिलता, लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा में भी इफेक्ट मिलता। तो अब मैं आता हूं सुनील सोनी जी के पास। सुनील जी दोनों भूमिकाओं में रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, अभी विधायक भी हैं। नीचे से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई सांसद भी रह चुके हैं, पार्षद सभापति भी रह चुके हैं। इतनी सब जगह पर आप रह लिए सुनील जी, फिर भी रायपुर से आवाज आ रही है कि जब गर्मी होती है तो पानी नहीं मिलता और जब बारिश होती है तो पानी नहीं बहता। किए क्या आप? अभी एक मिनट 2 मिनट बाद ताली बजाना। देखो, आरोप लगाना, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं, जी सुनील जी, क्योंकि हिमांशु जी के साथ बैठना तो बात करने के पहले सोचना पड़ता है। कोई तकलीफ है क्या? एक मिनट जी भाई, एक मिनट सर, मैं अगर अनुमति हो, सारे कांग्रेसियों की तरफ से मैं सवाल पूछ लेता हूं। इनके लोकसभा चुनाव में भी पूछा था। सॉरी, अभी रुक जाइए, अभी मेरा सवाल चल रहा है। वो जी, एक मिनट रुकिए, इतनी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, आएगा मौका जी। जिस बात को बात कर रहा हूं, जब मैं महापौर था तो श्री कुमार मेनन मेरे साथ में सहयोगी पार्षद थे। मेरे बाजू में बैठे रमेश ठाकुर, ये भी मेरे मेयर काउंसिल के सदस्य थे। सामने कुलदीप जुनेजा जी बैठे, वो 10 साल मेरे साथ में थे। एक प्लान बनाकर 2005-2010 कैसा दिखेगा, और राजेश मुड़त जी बैठे, वो मंत्री थे और नगरीय निकाय के मंत्री भी थे। वो हम सब मिलकर इस शहर के नक्शे को बनाया और उसको उतार कर दिखाया। अभी पानी की बात आई, पानी के अंदर में हमने 303 करोड़ रुपए लाया केंद्र सरकार से जयपुरम में। 17 टंकी, राइजिंग लाइन, रॉ वाटर सेंटर हमने बनाकर रख दिया। 150 MLD का फिल्टर प्लांट बनाया। मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 103 करोड़ रुपए में छोड़ के आया था। उस 103 करोड़ रुपए में बाद में आने वाली महापौर ने पूरे 5 साल टेंडर खेला, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बिछी। फिर उसके बाद में दूसरे महापौर आए, उसी स्थिति में हम खड़े रहे। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। शायद सांसद बनना था, 492 करोड़ रुपया हमने फिर से लाया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। अमृत मिशन के अंदर में, उस अमृत मिशन का हाल यह हो गया, जो पिछले महापौर है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, और कुछ उसका उनका भी योगदान है कि ये 5 विधायक तो यहां बैठे, अनुज शर्मा भी बैठा है, हम लोग को भी सहयोग मिला है उसका। और इन 5 सालों में अगर देखेंगे, सैकड़ों करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर को मिला। कोई प्लान नहीं। 3 हमारे लोग बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, जहां से आवाज है, जो ताली बजा रहे हैं, उनके बीच से भी कोई खड़े होकर बोल दे। एक काम बताया, मैं बहुत छोटा काम बोल रहा हूं, 10 करोड़ रुपए का काम, जिसका भूमि पूजन और लोकार्पण 5 साल में किया हो। एक स्मार्ट सिटी का छोटा सा एरिया, सैकड़ों करोड़ रुपया, जहां पर चौक चौराहे पर खर्च करके फूंक दिया। ये तो हम और बृजमोहन जी, हमको सांसद के रूप में हमारे को विधायक बृजमोहन जी थे जी,
हमने वहां पर दोनों ने मिलकर जो है कम से कम अंडरग्राउंड केबल इस शहर के अंदर में हो जाए 30-32 करोड़ रुपया हमने निकाला था। आज पानी भरने की बात कर रहे हैं। इन 15 सालों में आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया क्या? आपको श्री कुमार मेनन जी जवाब दे देंगे, नहीं देंगे उधर कुलदीप जुनेजा जी दे देंगे, रमेश ठाकुर दे देंगे। आपका शंकर नगर सेक्टर 1 भर जाता था। 63 करोड़ रुपया उस समय में हमने 63 करोड़ रुपया हमने निकालकर जो है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया, वहां पे पानी भरना बंद हो गया। इन 15 सालों का जो पाप है, अब फिर कहेंगे कि विधायक के रूप में क्या कर रहे हैं, तो वो बाजू में बैठे हैं, आपके बाजू में, उन्हीं के वार्ड के बाजू में नाला बन गया 48 लाख का। अभी आपका लगभग 15 करोड़ रुपए के केवल दक्षिण विधानसभा में नाले बन रहे हैं कि कम से कम इस शहर में 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राजधानी के अंदर में कहीं पानी न भरे, इस बात की चिंता सुनील सोनी भी कर रहे हैं, राजेश मूणत भी कर रहे हैं, हमारे पुरंदर जी भी कर रहे हैं, मोतीलाल जी भी कर रहे हैं। और ब्रिजमोहन जी? ब्रिजमोहन जी तो बॉस है, सांसद है, वो सातों विधानसभा देख रहे हैं। मैंने बहुत गंभीरता से आपको हिमांशु जी कहा, अगर काम करने की इच्छा शक्ति है जी और नियत है, पैसे की कोई कमी नहीं है जी, व्यवस्थित काम इस शहर में होता है। मैं अब गिनाना नहीं चाहूंगा कि रायपुर शहर एक विकसित गांव के रूप में मिला था। हमने वहां से यात्रा चालू करके यहां तक के पहुंचाया। मैं बहुत ज्यादा अपनी उपलब्धियों को गिनाता नहीं, जनता गिनाती है, इस कारण हम लोग बार बार जीत कर आते हैं। और जनता को मालूम है इस बात का कि ये लोग कुछ करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको वोट दे दो। अगर वो राजेश मूणत सामने बैठे हैं तो इन्होंने पश्चिम विधानसभा के लिए जो है किया, लगा 5 साल रुके ये, 5 साल के बाद में फिर लगा कि राजेश मूणत ही विकास कर सकते हैं, तो फिर से चुन के भेज दिया इनको। एक बार टेस्ट ले लिया जनता ने जी। लेकिन दक्षिण विधानसभा ठीक है, अभी हम लगातार इसके अंदर में हम जीत रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। और ये दक्षिण ऐसे ही नहीं मिलती। एक बात मैं खत्म कर देता हूं। एक बहुत आपने जो ऐसा टॉक नहीं होना चाहिए कि अजीत जोगी जी के कारण हम 15 साल सरकार में आ गए। अरे भाई, आप 5 साल में रिपीट नहीं हो पाए हो। विकास के नाम पर 15 साल आए हम कुछ किया इस छत्तीसगढ़ के अंदर में। और जिस बस्तर के अंदर में एक पड़ले के अंदर में नमक और एक पड़ले के अंदर चिरौंजी बेचकर जो है चिरौंजी बेचते थे, ऐसे लोगों के लिए जो है नमक वहां पे अमृत नमक देने का काम किया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। 1 रुपए किलो चावल देने का काम किया, तब जाकर हम जीत कर आते हैं। हम लोक हित में काम करते तब जीत कर आते हैं। हम इन 5 सालों के अंदर में अगर महतारी वंदन में 1000 रुपया नारा नहीं दिया, हमने दिखाया। मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया। किसानों के धान को हम खरीदने का काम कर रहे हैं। बिजली बिल के साथ वापस ले लिए। मैं प्रदेश पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं रायपुर जिले में आ रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो मेरा कहना यह है कि आप हमसे डिबेट करिए ना, हमने क्या किया। नहीं, आप तो इतना बताओ, 2.5 साल इस सरकार को हो गया, रायपुर के संदर्भ में ट्रैफिक समस्या लगती है सुनील सोनी जी को, कोई नहीं लगती है? निश्चित तौर पर। और अगर लगती है तो इसके समाधान की दृष्टि से क्या उम्मीद करें? इसके समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जी, इस आधार पे अभी हमारी एक कहना चाहिए कि बड़ी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर में। हम सभी विधायक थे, सारे अधिकारी थे, सांसद थे, महापौर थे, हम सब मिलकर जो है एक प्लान यहां पर बनाया है रायपुर शहर के अंदर में। और आने वाले समय के अंदर में उस प्लान में हमने काम भी चालू कर दिया, बहुत सारे काम। अभी बहुत जल्दी मैं 8 तारीख के जो है आपका ये गौरव पथ सेकंड का भी भूमि पूजन करने वाला हूं, जो यहां पर आपका बिजली ऑफिस चौक से लेकर पचमढ़ी नाका चौक तक के, आपका पचमढ़ी नाका, संतोषी नगर, रायपुरा, ये आपके अंडर ब्रिज जो है वो लगातार वहां पे ट्रैफिक जाम होता है जी। उस पे भी हम क्या एलिवेटेड फ्लाईओवर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसको भी हमने विशेषज्ञ के रूप में जो है नियुक्त करके और 1 महीने के अंदर में हमको दे, शॉर्ट टर्म में हमको जो है वो उसका हमको दे। जो मैंने राइट्स कंपनी को हायर किया था जब महापौर था,
उस राइट्स कंपनी के भी हमने डॉक्यूमेंट को सामने रखकर जो है कि आने वाला समय में कैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में काम किया जाए। हमारे पुलिस कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं, संजीव जी जो है, उनसे भी मैंने कहा था जी कि ये राइट्स कंपनी के जो सुझाव है इसको देखकर हम करें। आने वाले समय में ये बात सत्य है कि ऑटो रिक्शा की अगर संख्या देखेंगे तो इस शहर के अंदर में लगभग 25,000 हो गई है, 25,000 से ज्यादा हो गई है। उस समय रिक्शों की संख्या ज्यादा थी, मैंने कहा था रिक्शा बंद नहीं करूंगा, सिटी बस चलाया था प्राइवेट पार्टनरशिप में, आरसीबीएल कंपनी बनाकर चलाया था जी। इस शहर ने पहली बार सिटी बस चलते देखा है। पैसा दिया था जेएनआरयूएम में, है? मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया था जेएनआरयूएम में। जी चलिए। और आप ही की केंद्र सरकार ने जो उस समय की, हमने जेयूआरएम के अंदर में 100 बस का पैसा भी लाया था। आने वाले समय में फिर अधिक सिटी बस इस शहर के अंदर में चले, सस्ता परिवहन भी मिलेगा और ये ट्रैफिक के ऊपर में भी हम कंट्रोल जो है आने वाले समय में प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और फ्लाईओवर्स की और जरूरत है, वो फ्लाईओवर बनेंगे, आने वाले समय में आपको दिखेंगे। आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन मैं आकाश जी आपके पास आता हूं। अपनी इच्छा से गए थे या भेज दिए गए थे? सबसे पहले तो मैं आईएनएच और हरिभूमिका और हिमांशु सर का धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि राजधानी रायपुर में नहीं, मैंने आपका कार्यक्रम जो जिले स्तर में आपने जिले के जितने नेता हैं और जिले की समस्याओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर किया, सर आपको बहुत बधाई। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस महाविद्यालय में मैंने पढ़ाई पूरी की है उसी महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में मुझे आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिल रहा है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात सर भेज दिए थे कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि एक 35 साल के लड़के को पार्टी ने, सर जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो इसी महाविद्यालय से पढ़कर कॉलेज अध्यक्ष से लेकर एनी सुबह यूथ कांग्रेस के पॉलिटिक्स से आया है, और पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आपने सर पूछा कि मैं माननीय विधायक सुनील सोनी जी से और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो भी अपनी सरकार की बखान और बात कर रहे थे, तो बस मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, जिस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जी के जिला अध्यक्ष रहते हैं, आप बता रहे हैं आप शहर में 15 साल आपकी सरकार रही, तमाम मंत्री, ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद भी ये हाल है कि उस वार्ड में अगर आधा घंटा पानी गिर जाता है ना तो लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है, ऐसा ये शहर का हाल के रखे हैं। और जिस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता ने आपको जनादेश दिया, आप जीत गए और माननीय विधायक जी कई बार महापौर सांसद रह चुके हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि रायपुर दक्षिण की जनता को इनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिला है। आज भी बिजली, सड़क, पानी के लिए रायपुर दक्षिण की जनता जो है, वाकई विधायक जी ने कहा कि राजेश मूलक जी का तारीफ किया, राजेश मूलक जी ने पश्चिम में ये काम किया, वो काम किया, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया है रायपुर दक्षिण में, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है करने के लिए कि ऐसा कोई भी, ठीक है, जनता का जनादेश मिला है। लेकिन आज भी वहां पर भाटा गांव का सड़क वार्ड वाइज, जैसे मैं तमाम सैकड़े मुद्दे गिना सकता हूं, दिन निकल जाएगा वार्ड वाइज, गली वाइज अनुसार कि आपने रायपुर दक्षिण की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है, ये इसका परिणाम आप यकीन था। और रही बात शहर की समस्याओं को लेकर, मुझे लगता है चाहे यहाँ पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी ताली बजा रहे हैं, कांग्रेस भी बजा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर से भाई बिजली के बिल सब परेशान है, घर में सबको दिक्कत हो रहा है कि घर में जा रहा है कोई दबी जबान से बोल रहा है, लेकिन बिजली का बिल जो है वो कमर तोड़ महंगाई में लेके आया है, और महंगाई मोदी जी ने लेके आया है। और जो राज्य सरप्लस बिजली स्टेट था, उस राज्य में अगर आज बिजली की इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उसका कोई अंदाजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा एक बार बताओ आकाश भाई, हिमांशु जी, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाता सर। अरे आकाश जी तो मेरी बात होनी है भाई, अब ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। आकाश भाई ये बताओ, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वाली चुनाव ये जीत गए, पर दक्षिण की जनता को कुछ नहीं मिला, ना पहले मिला ना अभी मिला। और पार्टी के संदर्भ में आप बड़े आभारी हो कि पार्टी ने 35 साल के लड़के पे भरोसा करके टिकट दे दिया। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे कि पार्टी ने भरोसा किया पर जनता ने क्यों नहीं किया, एक तो ये जानना है। एक और अगर दक्षिण की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी जीत का अंतर दक्षिण से क्यों आ रहा है? मैं आपकी बात मानता हूं कि अच्छा, मुझे लगता है कि इनकी जो कमियां हैं उसको हम जनता के भी लिया नहीं पाए, और लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 3 साल बाकी हैं,
3 साल बाद रायपुर दक्षिण का चुनाव जब होगा तो नतीजा पलटेगा और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण ही हारेगी। ये बात मैं आपको चैनल में बोल के जा रहा हूँ। जीतेगा कौन? कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आएगा यहाँ पर, ये मैं आपको बोल के आ रहा हूँ। आपको स्वयं के संदर्भ में कॉन्फिडेंस इतना क्यों हिल गया? सुबोध जी के कारण? नहीं, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाएगा क्योंकि अभी आपने कहा कि रायपुर दक्षिणी नहीं, जो इस सरकार का केंद्र का ट्रिपल इंजन सरकार का हाल है, रायपुर दक्षिणी ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जो है जीत कर आएगी और हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। 2018 में जो हमारा रिकॉर्ड था 70 सीटों का, उससे बढ़कर हम जीत के आएंगे। उसमें रायपुर अच्छा, एक सवाल और करना है आखिरी दौर पे अपनी बातचीत। आपने जनता के संदर्भ में बहुत भरोसा जताया कि दक्षिण में जो है इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। जिस जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया उस पे आपका इतना भरोसा आया, लेकिन जिस पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको प्रत्याशी बनाया था उस पार्टी पर आपका भरोसा नहीं रहा। आप नहीं बोल रहे कि मैं ही प्रत्याशी बनूंगा और चुनाव लड़ूंगा? बिल्कुल, पार्टी क्योंकि इसी पार्टी ने सब कुछ दिया है तो पूरे पार्टी को पूरा भरोसा है। आप ही लड़ोगे? पूरा भरोसा है पार्टी पे कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी लड़ रहा है, अगर कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो समझ जाओ आकाश शर्मा लड़ रहा है। ये मेरा भरोसा है पार्टी। नहीं, आगे भाई, ये संदेह क्यों आ गया है आपको? बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। अरे आप बार बार बोल रहे हो अगर जो भी लड़ेगा वो आकाश शर्मा ही होगा। जो भी, क्योंकि हम तो आकाश शर्मा को टिकट ना मिलने की संभावना क्यों देखने लगे? शर्मा को टिकट, यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है। इसी आकाश शर्मा जैसे कई लोग जो लड़ेंगे वो आकाश शर्मा लड़ रहा है, कोई और आकाश शर्मा भी लड़ेगा तो कोई और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। इस बात को लेकर मैं कुल लगा आकाश जी का ये कहना है। तो मैं आखिरी बातचीत एक टिप्पणी करना चाहते थे। सोनी जी, कोई आप बात कहना चाहते थे? क्या हुआ? आकाश शर्मा ने कहा 3 साल बाद हम जीतेंगे, इतने में छोड़ दिया आपने? मैं इसलिए छोड़ा, मैं इससे कह रहा था छोटा भाई हमारा जी, कोई सुझाव बताओ, दक्षिण विधानसभा में ये काम करना चाहिए, हम करके दिखाएंगे। कुछ नहीं हुआ बोल रहे हो ना, दिखाओ। देखो भाई, आपको ब्लैंक चेक दे रहे हैं सुनील सोनी, बोले कोई काम बता दो करा देंगे। केवल ठीक है, मैं माननीय विधायक जी को बोलना चाहता हूं, मेरा कोई काम नहीं है लेकिन इतना कर लीजिए, कुछ तो जनता का काम कर लीजिए, ये बोलना चाहता हूं। मेरा कोई काम नहीं है, जनता का काम जरूर कर लीजिए। जनता का काम जरूर कर दीजिए, लेकिन हर जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता का काम करे। लेकिन इस बातचीत के अंतर्गत जो बात समझ में आई वो ये कि इस बात से इत्तेफाक है कि जल भराव की समस्या रायपुर के लिए चुनौती है, गर्मियों में पानी की दिक्कत रहती है और ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती है। सुनील सोनी जी का बिजली तो पूरे प्रदेश के संदर्भ में विषय है। बिजली का बिल ज्यादा आने की अगर आप बात उठाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि रायपुर शहर में बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा आ रहा होगा तो पूरे प्रदेश में आ रहा होगा। लेकिन ये 3 विषय ऐसे हैं जो रायपुर के संदर्भ में खासे महत्वपूर्ण है। सुनील सोनी जी का दावा है कि हम इसका समाधान कर देंगे। अब ये तो 2.5 साल बाद पता चलेगा कि ये अपने दावे पर कितना खरा उतर पाए। जो जनता का परिणाम होगा उसके अनुसार दावे को मान लेंगे। लेकिन इतना है कि कम से कम हमारे शहर के जनप्रतिनिधि इस शहर की जरूरतों को लेकर ना वाकिफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। इतनी सजगता है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए मैं सुनूंगा।